नहीं लड़की है। इन लॉज का क्या कहना था, क्योंकि वो कहते हैं ना हर घर में सास बहू और साजिश चलती है। कृतिका, वी हैव कांस। रेड कारपेट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती है। बॉलीवुड में एंट्री लेने का क्या ख्याल है? वो रेड कारपेट कांस का जी एक अलग ही कहते हैं ना गूज बम्स देता है। थोड़ी देर में रुकी और देखा रेड कारपेट है और मैंने गहरी सांस ली। इंस्पिरेशनल स्टोरी कुछ आपको बिल्कुल हार्ट टचिंग रही हो? कोई बहुत चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। लास्ट ईयर माई मॉम डैड केम टू यूएस एंड माई डैड हैज़ ओपन हार्ट सर्जरी। और यूएस में पहली बार पेरेंट्स आए और उनको हार्ट अटैक हो जाए, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े, तो वो एक और मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट शो है और मैं उसको जाऊं या नहीं जाऊं। दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। हर साल की तरह इस साल भी कांस फिल्म फेस्टिवल में देसी विदेशी सितारों ने अपने स्टाइल से जलवा बिखेरा। बॉलीवुड सितारों के साथ कई कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स भी इस लाइमलाइट को बटोरते नजर आए। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नाम काफी चर्चा में है जो सबका ध्यान खींच रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि अमेरिकन पैरेट लुक थीम में ये कौन सी नई लड़की है? Who is this pretty looking girl? तो चलिए आपको डायरेक्ट मिलवा देते हैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं कृतिका जैन। वेलकम टू न्यूज़ 24 कृतिका। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग? कांस फेस्टिवल में आपने जलवा बिखेरा, सब लाइमलाइट बटोर ली, कैसा फील हो रहा है? बिकॉज इट्स अ बिग इवेंट, इतना बड़े उसमें जाना एक अलग ही फीलिंग होती है, राइट? बहुत अलग फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो एक बचपन का सपना था कि हाँ कर सकते हैं, वो पूरा हो गया। कैसी जर्नी थी ये? यहाँ से गाजियाबाद से आप ताल्लुक रखती हैं, राइट? गाजियाबाद से कांस तक का सफर, प्लीज ये जर्नी शेयर करो। हाँ जी, मैं गाजियाबाद में रही हूँ पूरी लाइफ। मैंने स्कूलिंग राइन से करी है, अपनी फर्दर एजुकेशन संतोष मेडिकल कॉलेज एंड जामिया से करी थी। आई वर्क देयर और उसके बाद मैं यूएस से मूव हो गई शादी के बाद। पर बचपन से एक शौक था कि हाँ मुझे एक्टर और मॉडल बनना है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली से होना और उस सपने को परस्यू करना हर किसी के लिए बहुत ईजी नहीं है, वो मैं नहीं कर पाई। बट जब मैं शादी होकर यूएस से गई तो वो मेरा एक ड्रीम फिर भी रहा कि हाँ शायद मैं ये यहाँ से उस चीज़ को पूरा कर सकती हूँ। तो वहाँ पे भी जाके मैंने ये ड्रीम छोड़ा नहीं और वहाँ पे जाके मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ऑडिशन दिया जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने मिलान फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, उसकी मैं पार्ट लिया, उधर भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और लाइक आफ्टर मैरिज और मेरा एक 8 साल का बेटा भी है। वाओ लगता नहीं आपको देखकर ऐसा। तो योर हस्बैंड सपोर्टेड यू अ लॉट, राइट, फॉर दिस? विदाउट हस्बैंड सपोर्ट आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज शादी के बाद माँ बाप से आप कितना ताल्लुक़ रखते हो, नहीं, बट एक हस्बैंड अगर सपोर्टिव है तो उसके बिना सपोर्ट के आप ये नहीं कर सकते। तो जब मैं यहाँ पे चीज़ों में पार्टिसिपेट किया तो यस, उन्होंने ही मेरे बेटे का, घर का ख्याल रखा एंड आई कैन नॉट डू इट विदाउट हिज सपोर्ट। एंड बाकी एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग रही है आपकी, उसके बावजूद भी हस्बैंड ने आपका पूरा सपोर्ट किया, साथ ही साथ पेरेंट्स और इन लॉज का क्या कहना था? क्योंकि वो कहते हैं ना हर घर में सास बहू और साजिश चलती है। तो क्या आपने वो चीज फेस करी कि नहीं? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ना एक तरीके से, जैसे आपने बताया था मुझे इंटरव्यू के पहले कि सेफ नहीं रहती है ये फील्ड, मत जाओ। इन लॉज तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मेरी जो फैमिली है इन लॉज की, वो खुद ही इस म्यूज़िकल फैमिली है। हमारे जो मेरे हस्बैंड के जो ताऊजी रहे हैं वो एयर इंडिया रेडियो में वो जल तरंग आर्टिस्ट थे और मेरे जो इन लॉज हैं वो भी म्यूज़िकल हैं पूरा। मेरी सिस्टर इन लॉ कथक डांसर हैं और माई होल फैमिली फ्रॉम इन लॉज साइड दे आर इनटू दिस म्यूज़िक एंड दे आर आर्टिस्ट, सो दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस। वाओ, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने लंदन न्यूयॉर्क फैशन वीक में हाँ जी, मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में मैंने लेबल निमिषा के साथ काम किया, निमिषा सिंह, एंड मिलान में भी मैंने निमिषा के साथ काम किया। आई जस्ट वांट टू नो हु इज निमिषा हियर? निमिषा इज अ बॉलीवुड डिजाइनर, वो अभी काफ़ी मूवीज़ में काम कर रही हैं, आप हाल ही में उनका नाम देखेंगे अपकमिंग मूवीज़ में। शी इज़ वर्किंग, कांस में भी थी वो, कांस में थी, वही उन्होंने ही मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया और वही मेरे को बोली कृतिका वी हैव कांस। So that time your reaction was like let's go.
वाओ। Yep. तो कहते हैं ना गॉड फादर आप उनको मानती हैं, राइट? अगर एक तरीके से देखा जाए तो निमिषा ने मुझे ब्रेक दिया है एंड शायद उन्होंने मुझ में ये हुनर और टैलेंट देखा तभी, वरना इसके बिना नहीं मिलता। और मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है इस चीज़ को पूरा करने के लिए। लाइक होता है ना, हर सपने को पूरा करने के लिए एक हार्ड वर्क होता है वो, एंड ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस, गुरु कृपा आई वुड से। तो ये कितने साल की मेहनत थी जो आप कांस तक पहुंची? कितने साल की, बचपन का सपना था, धीरे धीरे ग्रूम करती रही अपने आप को। आई वुड से कि पूरी लाइफ की मेहनत थी, बिकॉज इतने कॉन्फिडेंटली रेड कारपेट पे चलना आसान नहीं है। आपको हर एक स्टेप आपको धीरे धीरे वर्क करना होता है, वो कोई एक साल में नहीं आता। बट हाँ, मैंने 2-3 साल से पिछले फैशन शोज में भाग लेना शुरू किया और अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया। बट जो कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग एक हुनर है वो तो बचपन से ही है। बाकी आपने चैलेंजेस क्या क्या फेस करे वहां पर? ऑफ कोर्स ही बात है, रेड कारपेट में थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती होगी, लेकिन आपने पहले भी रैंप वॉक किया है जी। इस फील्ड में रही हैं आप, लेकिन वो रेड कारपेट कांस का जी एक अलग ही कहते हैं ना गूज बम्स देता है जी। तो कुछ लगा थोड़ा सा डर? डर नहीं लगा, सच्ची में बिल्कुल डर नहीं लगा। जब मैं वहाँ पे पहुँची और एक थोड़ी देर में रुकी और देखा रेड कारपेट है, और मैंने गहरी सांस ली और एंड देन आई वेंट। इट वॉज अमेजिंग। मतलब एक जो मन में खुशी थी उसको देख के गूज़बम्स तो बिल्कुल भी नहीं हुए, डर बिल्कुल भी नहीं लगा। एक कॉन्फिडेंस था कि यस आई कैन डू इट। और उसके बाद वो पापराजीज वाला मोमेंट, क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड ऑल, वो पोज मैं आपको इंटरव्यू के बाद एक वॉक करवाऊंगी। वो लोग मुझे आपका चाहिए, अब हमारे दिल्ली वाले भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हर तरफ आपकी चर्चा है। तो एक लुक तो कृतिका जैन का बनता है, राइट दिल्ली वालों? बाकी एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, घर कैसे मैनेज हुआ? क्योंकि इसके लिए तो प्रॉपर एक कहते हैं ना मेहनत चाहिए कि कांस जाना है, तो पूरी प्रिपरेशंस लगती हैं। 8 साल का बेटा अपनी माँ को तो हमेशा पूछता है जी। तो माँ कहाँ हो, वेयर आर यू मॉम? जी। तो क्या आंसर देती थी आप उसको? मेरा बेटा बहुत ही समझदार है इस उम्र में भी, और यू नो फैमिली सपोर्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि हस्बैंड और बच्चे के सपोर्ट के बिना पूरा एक कोलैबोरेटिव सपोर्ट था। तो उसको पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और उसको मैं सब चीज़ें बता के गई हूँ, समझा के गई हूँ, और वो हमेशा उसने मेरे को प्रोत्साहन दिया। उसने मुझे हमेशा, मम्मा यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। 8 साल का है। हाँ और इतनी बातें, इतनी अच्छी बातें। कौन सी क्लास में है वो? 3rd ग्रेड में। तो अभी तो बहुत प्राउड होगा। हाँ और वहीं पे यूएस की स्कूल में है? जी, यूएस में ही है। तो वहाँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहा होगा, आई एम प्राउड ऑफ माय मदर। यस ऑफ कोर्स। बाकी सबसे मतलब कहते हैं ना रोल मॉडल आप किसको मानती हैं आपकी लाइफ में, जो आप किक दिया कि हाँ बेटा इधर ही जाओ? इधर ही जाओ। एक कॉन्फिडेंस था जो करना है उसे कर सकते हो। आई लाइक बचपन से मैं कभी डरी नहीं हूँ किसी चीज़ से। कोई बहुत चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, पर मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको आगे बढ़ी हूँ। और कोई भी चीज़ आप बिना किसी के सपोर्ट के और भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकते। एंड व्हाट अबाउट पेरेंट्स? पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहा ही है, बाद में भी हमेशा से सपोर्ट रहा है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में रह के, हाँ उस बचपन में मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, बट पेरेंट्स होता है मिडिल क्लास फैमिली में, पेरेंट्स कहते हैं जो करना है शादी के बाद करना। तो जब आपकी शादी हुई तो जब पापा ने कन्यादान किया तो ये बोला होगा कि हमारी बेटी को आगे इसी फील्ड में जाने देना, तो यहाँ है, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ये अपनी लगन और मेहनत है। बिल्कुल, जिस चीज को आप करो पूरी शिद्दत से करो, शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से करो। यस ऑफ कोर्स यार। बट सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कांस फेस्टिवल में, जब से आप लोग कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा छा रहे हो, इवन बॉलीवुड सेलेब से भी ज्यादा, मानते हो ना आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, बॉलीवुड में एंट्री लेने का क्या ख्याल है? वो तो बचपन का सपना है, बिल्कुल ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी कोई आपको उस फेस्टिवल के बाद से कुछ ऑफर आए? एक ऑफर आया है मुझे, 2-3 ऑफर आए हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोस थिंग्स। बाकी कोई अलग सी इंस्पिरेशनल स्टोरी, कुछ आपको बिल्कुल हार्ट टचिंग रही हो, वो कि आप जो शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ, तो आप शेयर कर सकते हो? कुछ रहा हो कि आपको आप बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो इंसिडेंट को, कि आपको वो किक भी देती है वो इंसिडेंट, फिर आप सोचते हो कि नहीं मुझे रुकना नहीं है। तो कोई इंसिडेंट होगा आपकी लाइफ में जो आपको हिट किया होगा?
इंसिडेंट मतलब कभी मैं किसी चीज़ से घबराई नहीं, बहुत चैलेंजेस आए और ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया मैंने कि एक लगन रही हमेशा से, बचपन से कभी रुकी नहीं। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं। लास्ट ईयर माय मॉम डैड केम टू यूएस एंड माय डैड हैज़ ओपन हार्ट सर्जरी, और उसके 1 महीने बाद मेरा शो था। और यूएस में पहली बार पेरेंट्स आए और उनको हार्ट अटैक हो जाए, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े, तो वो एक और मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट शो है और मैं उसको जाऊं या नहीं जाऊं, एक आपके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यूएस में रह के ये सब चीज़ें आप अकेले हो तो फैमिली तो होती नहीं, और एक किसी पेरेंट को कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मुझे लग रहा है वो एक चैलेंज था कि कैसे मैनेज करूं, और बट हो गया वो भी। पापा ने क्या कहा उस टाइम? क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, वो तो हाँ, बिल्कुल चाहेंगे कि मेरी बेटी आगे जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बट वो डर आपको जरूर सता रहा होगा उस टाइम। हाँ जी, कि डर था कि ये क्या हो गया। फिर भी आप आगे गए, पापा ने बोला नहीं बेटा रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, आगे जाना है जी। और कोई एक और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका, अदर देन इमोशनल स्टोरी? मुझे अलग सा एक्सपीरियंस जानना है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ वो कहते हैं ना ऊप्स मोमेंट कांस में इट वाज ऑल गुड, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट उधर जाना ही एक मतलब आप जब आपको पता चल रहा है आप कांस जा रहे हो, ओ माय गॉड कैसे, कब, कहाँ, बाकी आपके इन लॉज का क्या रिएक्शन था इस पर, जैसे उन्होंने सुना कि कांस फेस्टिवल में उनकी बहू रानी वॉक करेंगी रेड कारपेट पे? दे वर हैप्पी एंड सबने बहुत सपोर्ट किया, सबको अच्छा लगा। वाओ। तो कहते हैं ना किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो और प्रॉपर उस पे लग जाओ, जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो और फिर वो सफलता आपको जरूर हासिल होती है। तो ऐसा एक एग्जांपल सेट किया है हमारे देश की यूपी के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाली कृतिका जान ने। कृतिका, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, हमारे दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहती हो आप? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन है। आप जो भी करना चाहते हो उसमें अपना विश्वास रखो, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर लुक बैक, जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है। Thanks for coming, Kritika, and share your experience with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.